एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। ये मंत्री अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन जब राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था, मंत्री उसके पास बैठा था। अचानक तलवार फिसल गई और राजा के पैर पर गिर गई, जिससे उसकी एक उंगली कट गई। मंत्री ने हमेशा की तरह कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा इस पर क्रोधित हो गया और पूछा कि कैसे उसकी उंगली कट जाना अच्छा हो सकता है। गुस्से में राजा ने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दिया। फिर भी मंत्री ने कोई दुख नहीं दिखाया और जेल जाते समय उसने दोहराया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह अजीब लगा कि ऐसी स्थिति में भी मंत्री अपने विश्वास पर कायम था। इस घटना के 2 महीने बाद एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार करने गया और गहरे जंगल में चला गया। एक हिरण का पीछा करते हुए राजा और गहराई में चला गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। वह हिरण को पकड़ने में असफल रहा और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए राजा अचानक कुछ आदिवासियों से घिर गया जो जंगल में रहते थे। ये आदिवासी न तो राजा को पहचानते थे और न ही उसके राज्य के थे, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी जनजाति में ले गए। आदिवासी अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए एक मानव बलि की तलाश में थे। राजा की विनती के बावजूद आदिवासी उसकी भाषा को समझ नहीं पाए और उत्सव मनाने लगे। उन्होंने राजा को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, फूलों की माला पहनाई और बलि के लिए तैयार किया। लेकिन जैसे ही राजा को मारा जाने वाला था, जनजाति के नेता ने देखा कि राजा की एक उंगली गायब थी। उसने तुरंत ढोलकों को रोकने का आदेश दिया और घोषणा की कि राजा की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अधूरा है। उन्होंने समझाया कि एक अधूरे व्यक्ति की बलि देने से देवी नाराज हो जाएंगी, न कि प्रसन्न। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा अपने महल लौट आया, राहत महसूस करते हुए। स्थिति पर विचार करते हुए उसने महसूस किया कि यदि उसकी उंगली नहीं कटी होती तो आदिवासी उसे मार डालते। उसने स्वीकार किया कि मंत्री सही था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसने तुरंत मंत्री को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। उसे उसकी पदवी पर बहाल किया और पूछा, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी चोट मेरे लिए कैसे अच्छी थी, लेकिन आप 2 महीने तक जेल में रहे और इतना कष्ट सहा, यह आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है? मंत्री मुस्कुराया और उत्तर दिया, महाराज, आपके प्रधानमंत्री के रूप में मैं हमेशा आपके साथ था। अगर उस दिन मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ जंगल में होता। उन्होंने आपको अधूरी उंगली के कारण छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा था। वे मुझे निश्चित रूप से बलि के रूप में चढ़ा देते, इसलिए अच्छा हुआ कि मैं आपके साथ नहीं था और जेल में था। इसने आपकी और मेरी दोनों की जान बचाई। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि हम अपने जीवन पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ भयानक हो रहा है या कुछ घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे घटनाएं अच्छे के लिए ही हुई थीं। हम अक्सर अपनी सीमित बुद्धि से हर घटना का न्याय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी समझ सीमित होती है। दुनिया कर्म पर आधारित है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को दुख का सामना करना पड़ता है। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि आपका बुरा कर्म समाप्त हो रहा है और प्रकृति आपको प्रगति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारी दुश्मन नहीं है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में बुरा नहीं हो सकता। इसलिए इस विचार को हटा दें कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।